कोशर खबरनामे सुबह जुहर लोलाबी तनिस खदमत मज हाजिर तो तफसील जान ब्रो अचन खास खबरन पे अख नजर। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सुन पुंछ राजौरी दौर जम्मू कश्मीर इंदस सिक्योरिटी सूरत हालस हेतुक साम पुंछ शहरी हलाकतन हवाल इंसाफ यकीन दहानी। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह पज शहरी हलाकतन हवाल तहकीकात करनावन। उम्मीद है दोबारा यन यथ वाक़ पेश। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला सन बयान। कन कतल श्रीनगर मज नारुक खौफनाक वारदात। 4 पोर रिहायशी मकान खाकस्तर। मुतासरीन हज इंतजामियास इमदाद अपील। तो पेश खबरन तफसील। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी सूरत हाल साम हेन खतर राजौरी पुंछ दौरस पे याथ दौरान फौजिक सरबराह जनरल मनोज पाणी तिमन सत। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सद तरफ जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी सूरत हाल साम हेन आव तमो राजौरी मज फौजी अफसरन हज मीटिंग सदारत कर्म याथ दौरान फौजी अफसरन खुसूसी हिदायत दिन आई। राजनाथ सिंह सद तरफ फौजी एहलकारन हंदिस हलाकतस पे अफसोसुक इजहार करान वन आमुद जे मुल्क खुतर प्रत अख नौजवान अहम तो ये हमला रुकान बाबत हिकमत अमली तैयार करनी जरूरी। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि घटना की गंभीरता को देखते हुए जो भी आवश्यक और जो भी उचित कदम है वह उठाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। हमारे लिए हर सैनिक बेहद महत्वपूर्ण है और हमारा एक सैनिक मैं मानता हूं वो हमारे परिवार के सदस्य के तरह। यह हम सब के अंदर यह भावना रहती है, सारे देशवासियों के अंदर यह भावना रहती है। और आपके ऊपर कोई नजर डाले तो सचमुच यह हम सबको कतई बर्दाश्त नहीं है। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस एजेंसी दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और लगातार उनके द्वारा भी यह प्रयत्न जारी है उनकी यह भूमिका और भविष्य में ज्यादा इफेक्टिव हो। उसके लिए जो भी शासन की तरफ से सहयोग की आवश्यकता है अथवा भविष्य में भी जो शासन के सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी उसके लिए हम सरकार का खजाना पूरी तरह से खुला हुआ है। लेकिन मैं यह भी मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाओं को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता है। हमें और सजग रहने की आवश्यकता है। मैं जानता हूं आप सब सजग रहते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि और अधिक पुंछ बफलियाज मज युद्ध मुबैना हिरासत मज 3 आम शहरन हलाकत सपजम तथ वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सद तरफ लवाकीन सद मुलाकात कर आमुद तो तमो लवाकीन यकीन दहानी कर्म वाक़स मज मुलवस नफरन खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। यह वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सद तरफ खिताब दौरान वन आमुद जे फौजस युद्ध दुश्मनन तो मिलिटेंटन खिलाफ जंग जेनुन तत पज तिमन आम लुकन हंद दिल तेन कोशिश करें। लेकिन इस देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें, समझ को बढ़ावा दें और उसमें आप महत्वपूर्ण भूमिका आप निभा सकते हैं और आप निभाते भी हैं, लेकिन उसे और अधिक गंभीरतापूर्वक निभाने की आवश्यकता है। मैं यह मानता हूं समय समय पर उनके बीच जाकर देशवासियों के साथ उनका कुशल क्षेम पूछना
कोई कठिनाई हो तो उसके बारे में भी जानकारी हासिल करना, जहां पर उसकी जानकारी देनी आवश्यक है, जिस भी स्तर पर उसकी जानकारी देना, मैं समझता हूं यह सब भी आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए मैं मानता हूं कि हमारा उद्देश्य जहां पर कोई जंग जीतना है, आतंकवादियों का सफाया करना है, वहीं पर हमारा उद्देश्य, बड़ा उद्देश्य होना चाहिए कि हमें अपने देशवासियों का दिल जीतना है। हम युद्ध भी जीतेंगे, हम किसी भी प्रकार की जंग भी जीतेंगे, हम आतंकवादियों का भी सफाया करेंगे, लेकिन साथ ही साथ देशवासियों का हमें दिल भी जीतना है। और बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सबके कंधों के ऊपर है और मैं अच्छी तरह जानता हूं उसको आप पूरी निष्ठा के साथ, पूरे लगन के साथ निभाने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करते हैं। आप साहस, सम्मान और उन मूल्यों के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के साथ सेवा करना जारी रखें और मैं पुनः आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, राष्ट्र आपका पूरा कृतज्ञ है। और मैं आज के अवसर पर इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं पुनः अपनी तरफ से आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आपके परिवार का भी मैं यहां पर अभिनंदन करता हूं। यह मुतसरीनो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह सहित मुलाकात करने पद गुलिस्तान न्यूज़ सहित कत करान वोनमुत ज तिमन आव वज़ीर दाखिला सिंध तरफ यकीन दहनी करने ज तिमन सती इंसाफ करने। उन्होंने तो बोला अच्छा करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। आपकी तरफ से क्या कहा गया? हमने क्या बोलना है सर, हमने कुछ नहीं बोला, हमारे साथ जुल्म हुआ, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बस उन्होंने क्या आपको कहा? उन्होंने बोला इनका सजा करेंगे, इनका कुछ भी हुआ ये इसका हम 2-3 मिनट के अंदर अंदर कर देंगे। बस आपको यकीन है ना कि आपके साथ हमें इंसाफ? ऊपर वाले से यकीन है, बाकी तो यकीन की बात नहीं है, मगर ऊपर वाले से, सबको ऊपर वाले से। नहीं, आज उन्होंने आपको कोई और बातें कही, ये कोई यकीन दिलाया उन्होंने आपको? उन्हें अच्छा यकीन दिलाया, जो किया उन्होंने अच्छा किया है। मगर अब जो दाग है ना, बाप और बेटे का सवाल बहुत बड़ा होता है। मेरा बेटा गया है, मैं उसमें क्या कर सकता? सर मेरा भाई था सर। भाई था। आज आपकी वज़ीर दिफा से मुलाकात हुई, किस तरह की मुलाकात रही और आज आप मुतमीन हैं इससे? सर हम मुतमीन, हम अपने एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जो सर उन्होंने हमारे साथ इतना किया, जो आज हमें यहाँ तक पहुँचाया। एलजी साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। सर हमें बस एक ही बात कहना चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिलना चाहिए, इतनी तशद्दुद के साथ। जिस तरह आज उनकी तरफ से आपको यकीन दिलाया कि आपको इंसाफ मिलेगा? हाँ मिलेगा सर। उन्होंने आप उनसे मिलकर आप मुतमीन हैं? हम मुतमीन हैं सर। किस तरह देखते हैं आप उनके इस दौरे को, जब आपसे मिलने के लिए स्पेशल वो वहाँ पहुँचे? नाज़रीन खबर नाम जारी, यत्न तजारती वक्फा।